डियर स्टूडेंट्स, कल तक के वीडियोस में मैंने आपको फंक्शंस के बारे में काफ़ी कुछ बताया, टाइप्स भी बताए। अब हम ना कुछ फंक्शंस और लेके चलेंगे, जैसे कि कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, रिकर्सन, इस तरह से। तो रिकर्सिव फंक्शन मतलब रिकर्सन बाद में बात करेंगे, अभी बात कर रहे हैं हम कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस की। तो कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस में जो डिफरेंस होता है वो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, जब अभी लैपटॉप पे लेके चलूंगा। होता क्या है कि एक कॉल बाय वैल्यू में अगर देखा जाए तो वैल्यूज आर पास्ड। मैंने आपको एक्चुअल और फॉर्मल पैरामीटर्स बताए। तो कल वाले वीडियो में जो थे वो एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर, तब मैंने ये कहा था कि एक्चुअल की कॉपी फॉर्मल में जाती है। जब ऐसा केस बनता है तो क्या होता है, कॉल बाय वैल्यू होता है, और इसका रिफ्लेक्शन जो आता है वो हमें आउटपुट पे दिखाई देगा, तभी हम कुछ समझ पाएंगे। तो मैं आपको लेके चलता हूं आउटपुट स्क्रीन पे। आइए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। देखो, इसमें आपको एक ब्लैक बोर्ड दिख रहा है और एक दिख रहा है आईडीई। मैं अभी ब्लैक बोर्ड पे बात करता हूं। ब्लैक बोर्ड पे मैंने एक प्रोग्राम टाइप किया हुआ, मतलब बनाया हुआ है, जिसमें ऊपर हेडिंग दिया है कॉल बाय वैल्यू। इसमें क्या है कि एक फंक्शन जो ये लिखा हुआ है, जो फंक्शन लिखा है जिसमें दो वैल्यूज पास हुई हैं, इंट और फ्लोट। मैंने शुरू में आपको ये बताया था कितनी भी वैल्यूज पास की जा सकती हैं, किसी भी टाइप की जा सकती हैं। और दूसरी बात एक और है जो अब बता रहा हूं मैं आपको, कि अगर कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस आपके सामने आता है तो ये मान लें कि विदाउट आर्ग्यूमेंट फंक्शन होना ही नहीं चाहिए, यानी कि मस्ट बी विद आर्ग्यूमेंट। और विद आर्ग्यूमेंट में ही मैंने कल आपके वीडियो में बताए थे कि फॉर्मल और एक्चुअल पैरामीटर्स होते हैं। तो विदाउट आर्ग्यूमेंट का तो मेरा फंक्शन चलेगा ही नहीं। अब हमें विद आर्ग्यूमेंट में आर्ग्यूमेंट जो पास करने हैं उनको समझाना है। तो देखो, यहां पे है क्या कि एक फंक्शन का प्रोटोटाइप है ये, और एक फंक्शन की ये कॉलिंग है, खूब अच्छे से समझा रखा है, और ये फंक्शन की बॉडी है। बॉडी के जो सिग्नेचर में लिखे हुए हैं फॉर्मल पैरामीटर्स ए और बी, उधर वहां एक्स और वाई जो लिखे हैं ये दोनों, वो क्या है, ये एक्चुअल पैरामीटर है। जिस समय पे फंक्शन की कॉलिंग होती है वो अपनी बॉडी पे जाता है और क्या करता है, एक्स की वैल्यू ए में कॉपी करता है और वाई की वैल्यू वो बी में कॉपी करता है। और जब ऐसा करता है तो होता क्या है कि जो भी इस जगह पे कोई भी चेंज ए और बी पे बनाया जाएगा, दैट विल नॉट बी रिफ्लेक्टेड ऑन द एक्चुअल पैरामीटर। लॉजिक यही होता है इसका कॉल बाय वैल्यू का। मैं पहले एक प्रोग्राम बना हुआ चला के दिखाऊंगा, तब तुम्हें मैं और भी बातें समझाऊंगा। देखो होता क्या है, यहां पे ये आप देख रहे हैं जो अब आ जाए व्हाइट स्क्रीन पे, यानी कि इसमें जो मैंने एक फंक्शन बनाया हुआ है वो स्वैप है। और स्वैप की बात मैंने कल भी वीडियो में की थी, यानी कि दो वेरिएबल आपस में इंटरचेंज किए थे, उनकी वैल्यू को मैंने स्वैपिंग की थी। वही चीज आज भी रखूंगा, लेकिन आज वाले में एक लॉजिकल फंक्शन आएगा, कल वाले में तो एक फंक्शन सिंपल बना के विदाउट रिटर्न विदाउट आर्ग्यूमेंट बना के दिखा दिया था। बट आज वाले में कॉल बाय वैल्यू के साथ साथ विद आर्ग्यूमेंट फंक्शन होगा जो विदाउट रिटर्न होगा। विद आर्ग्यूमेंट क्यों होगा, क्योंकि बदलनी जो वैल्यू है वो पास करनी होंगी। और विदाउट आर्ग्यूमेंट क्यों है, क्योंकि कभी भी दो वैल्यू रिटर्न हो नहीं सकती। हमेशा कोई पूछे कि कितनी वैल्यू एक फंक्शन रिटर्न कर सकता है, तो हमेशा आपको एक ही जवाब देना है, एनी फंक्शन कैन रिटर्न ओनली वन वैल्यू एट ए टाइम, यानी कि एक बार में एक ही वैल्यू। और मेरे को यहां पे दो वैल्यूज की बात करनी होगी, तो इसका मतलब रिटर्न तो होगा ही नहीं। मैं यहां रिटर्न नहीं करना चाहूंगा, मैं यहीं पे पास करके और प्रिंट करना चाहूंगा। देखते कैसे, देखो यहां पे मैंने एक्स और वाई दो वेरिएबल पास किए, और वो दोनों के दोनों जो वेरिएबल है वो मैंने अभी किस में, प्रोटोटाइप में लिखे। प्रोटोटाइप तो लिखो मत लिखो, मैंने खूब समझाया आपको, अगर ऐसे भी छोड़ दोगे तो भी चलता है, और लिख दिया तो कोई फर्क पड़ता भी नहीं है। लेकिन अब बात आती है यहां पे स्वैप की। बिफोर स्वैप मैंने एक्स और वाई की वैल्यू कितनी रखी हुई है, देखो 5 और 4 वो आपको दिखाई दे रही है। 5 और 4 बिफोर स्वैप प्रिंट होगा, आपका आउटपुट होगा 5 और 4, मतलब x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 4। अब मैंने स्वैप को कॉल किया, और स्वैप कॉल करते ही क्या होगा, यहां से x की वैल्यू किस में कॉपी होगी, इस वाले x में कॉपी होगी, और इस वाले y की वैल्यू इस वाले y में कॉपी होगी।
एक्चुअली क्या है, नेम तो सेम रखे हैं लेकिन ये वेरिएबल अलग अलग है। मैंने आपको पहले भी समझाया था, उसमें ये कहा था कि जब इस फंक्शन के अंदर होता है तो उसका स्कोप यहां तक होता है, दूसरे फंक्शन में होता है उसका स्कोप दूसरे में होता है। तो सीधी सी बात है, इस x की कॉपी इस x में आ रही है, y की कॉपी इस y में आ रही है। तो कहने का मतलब सीधा सा ये है कि जब x और y ये वाले बदले जाएंगे, देखो बदलने का तरीका मैंने कल भी बताया, तो वही टेम्प वाला मैंने यहां पे यूज किया, टेम्प इक्वल टू x, x इक्वल टू y, y इक्वल टू टेम्प, और इन साइड स्वैप मैंने x की वैल्यू और y की वैल्यू प्रिंट करी है। फिर लौट के जब ये फंक्शन यहां पे आएगा तो आफ्टर स्वैप फिर प्रिंट करेगा। इसके आउटपुट देखते ही आपको बहुत सारी चीज समझ में आने वाली है। देखो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं, प्रोग्राम का आउटपुट आपकी स्क्रीन पे देखो। इस समय पे क्या आ रहा है, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 4 बिफोर स्वैप, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 5 इनसाइड स्वैप, यानी कि फंक्शन के अंदर जा चुका है और बदल के प्रिंट कर। जब लौट के आया अपने कॉलर मॉड्यूल में तो क्या हुआ, ये वैल्यूज एज इट इज हो गई, यानी कि 5 4, तो x और y पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अब यही मुझे समझाना है, सच बात तो ये है, कॉल बाय वैल्यू टाइप के जो फंक्शंस होते हैं, दीज आर द फंक्शंस दैट मेक्स द कॉपी ऑफ फॉर्मल पैरामीटर actual parameter into the formal parameter, and a change made on the formal parameters in the function will not be reflected on the actual parameter in the caller module। सीधी सी बात ये है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने ना, जैसे एक सिंपल सी बात है, एक टीचर आपको टेस्ट लेने आता है, 10 स्टूडेंट सामने बैठे हुए हैं और वो क्या करता है कि अपना एक टेस्ट पेपर बनाता है और उसकी 10 फोटोकॉपी निकालता है और 10 बच्चों को दे देता है। एक बच्चा उठ के ये कहता है, ओरिजिनल कॉपी वो अपने बैग में रखता है, बैग इज द प्लेस वेयर दैट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इज स्टोर्ड, ठीक है। तो अब होगा क्या कि वो एक बच्चा कहता है कि सर इसमें ना पी की जगह क्यों लिखा हुआ है, मतलब कोई एक छोटी सी गलती बताता है और उसको ठीक करने के लिए कहता है। तो सर देखते हैं उसको और लगता भी है वाकई में ये सही कह रहा है। तो हम क्या करते हैं कि वो टीचर क्या कहता है कि सब के सब अपनी अपनी कॉपीज में चेंज कर लें, इसकी जगह पे ये कर लें, ठीक है। तो होता क्या है, क्या ओरिजिनल उनका बैग में जो रखा हुआ पेपर है क्या वो चेंज हुआ? नेवर। इसका मतलब ओरिजिनल पे रिफ्लेक्शन ना आए, फोटो कॉपीज पे रिफ्लेक्शन आए, इसी चीज को हम बोलते हैं, क्या कहते हैं, कॉल बाय वैल्यू। तो कॉल बाय वैल्यू में आपको ये समझ में आ गया कि मैंने ये दिखा दिया कि जब भी हम पेस्ट करते हैं तो ओरिजिनल की कॉपी फॉर्मल में जाती है जो ओरिजिनल पे रिफ्लेक्ट नहीं होती है, ठीक है। अब अगले वाले को जो मुझे दिखाना है उसमें क्या है, कॉल बाय रेफरेंस। तो कॉल बाय रेफरेंस जो फंक्शन में आपको समझाने जा रहा हूं उसमें एक छोटा सा पॉइंटर का यूज होता है, यानी कि एड्रेसेस जाते हैं। रेफरेंस का मतलब ही एड्रेस होता है और एड्रेसेस कैसे जाते हैं वो मैं आपको दिखाने वाला हूं, ठीक है। अब आपकी स्क्रीन पे जो कॉल बाय रेफरेंस का एक बोर्ड पे बना हुआ आ रहा है, बोर्ड पे बना हुआ आ रहा है, इसमें क्या है कि मैं रेफरेंस को दिखाऊंगा कैसे। रेफरेंस में होगा क्या, यहां एक पॉइंटर स्टार दिख रहा है, ये पॉइंटर को रिप्रेजेंट करता है, यहां एक स्टार दिख रहा है, ये एक पॉइंटर को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि अब हमें पता है क्या करना है, अब हमें जो वैल्यूज भेजनी है वो वैल्यूज नहीं भेजनी बल्कि एड्रेसेस भेजने हैं। और एड्रेसेस देखो यहां पे जो लिखा है फंक्शन के अंदर मैंने वो क्या लिखा है, $x $y, ये एड्रेस हो गए, और स्टार जो लगाया है ये पॉइंटर हो गए। एड्रेसेस पॉइंटर में कॉपी होते हैं, ये मैं पहले समझा चुका हूं, ठीक है। तो अब क्या होगा कि यहां पे जो एक एस्टेरिस्क a लिखा है, एस्टेरिस्क b लिखा है, इट विल कंटेन, यानी कि a विल कंटेन द एड्रेस ऑफ x, v विल कंटेन द एड्रेस ऑफ y। और जो चेंज होगा या कुछ भी होगा वो यहां पे क्या होगा, इस फंक्शन के अंदर जो भी होगा वो परमानेंट एड्रेसेस पे चेंज होगा। इसलिए ऐसा होता है कि ये कॉल बाय रेफरेंस कहलाता है। कॉल बाय रेफरेंस का एग्जांपल भी कुछ इस तरह से ही देते हैं जैसे मैंने अभी आपको टीचर वाला एग्जांपल दिया। टीचर ने एक पेपर फोटो स्टेट करके 10 लोगों को बांट दिया। 10 लोगों में से एक लोग ने ये बताया, एक बच्चे ने बताया कि सर इसमें तो जो आपने टाइप किया हुआ है वो पूरा पैराग्राफ ही आपने अभी तक नहीं पढ़ाया है। तो टीचर को समझ आता है ये तो बात गड़बड़ हो गई। तो उन्होंने क्या किया कि कहा सब पेज हटा दो और एक नया पेज, एक काम करते हैं, मेरा जो 3 नंबर की अलमारी में कहो या मेरे बैग में उनकी अलमीरा जो है वो 3 नंबर, मतलब मैंने कहा एक लॉकर है वो उसके अंदर उनका बैग रखा हुआ है और बैग में वो पेपर है। यानी कि हमने ना एक एड्रेस दिया कि 3 नंबर की अलमीरा में जाओ और जाके क्या करना,
उसमें से निकालना और निकाल के फिर मेरा पेपर ले आना, मैं और दोबारा चेंज करके फिर फोटोस्टेट बनाऊंगा। यानी कि ओरिजिनल पे चेंज किया, एड्रेस पे जाके रिफ्लेक्शन सब जगह हो गया, सबको जो पेपर मिलेगा अब वो बिल्कुल ठीक वाला मिलेगा। बिल्कुल वही चीज हमने यहां पे करनी होती है, एड्रेस पे जाके चेंज करते हैं, ओरिजिनल पे रिफ्लेक्शन हो जाता है। देखो इसको पहले मैं करके दिखाता हूं, फिर मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाऊंगा छोटा सा बोर्ड पे बना के। देखो कॉल बाई एक तो रेफरेंस कर देते हैं इसे, और यहां पे जो मैंने अभी आपको बताया स्टार लगाओ, एस्ट्रिस्क, और यहां पे बस आपको क्या करना है, एम्परसेंड करना है, सॉरी एम्परसेंड करना है, और यहां एम्परसेंड करना है, और यहां से यहां पे स्टार करना है और स्टार करना है, फिर यहां भी स्टार, ये स्टार और ये स्टार। ये वेरिएबल के जो सेम नेम मैंने लिखे हैं, हालांकि आप चेंज भी कर सकते हो क्योंकि ये जो नेम है वो अलग अलग हैं, और जैसी जरूरत पड़े आप कर सकते हैं। मैंने तो सेम रखे हैं, सेम रखने के बाद भी कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, मैं आराम से समझा दूंगा आपको। बस कंफ्यूज ये मत होना कि सेम एक्स है, ये वाला एक्स और ये वाला एक्स अभी भी अलग है। क्यों? ये एक्स सिंपल वेरिएबल है जिसका एड्रेस जा रहा है, ये एक्स एक पॉइंटर वेरिएबल है जिसमें उस एक्स का एड्रेस आ रहा है। तो सीधी सी बात है, इसमें चेंज पहले देखो फिर करते हैं बात। मैंने इसको चलाया और आउटपुट पे बहुत बड़ा चेंज आप देख रहे हैं। पहले 5-4 है, इनसाइड जाने के बाद क्या है 4-5 है, और लौट के आने के बाद आफ्टर स्वैप क्या दिखाई दे रहा है आपको 4-5। यानी कि इसका मतलब चेंज हो चुका है, परमानेंट चेंज होता है, इसको बोलते हैं कॉल बाई रेफरेंस। अब कॉल बाई रेफरेंस में होगा क्या, मैं आपको यहां पे एक बोर्ड पे इसका रन करके दिखाता हूं। देखो मैं ना वेरिएबल्स की प्लेस बना रहा हूं, जिस समय पे आप ये देख रहे हैं कि यहां पे एक्स और वाई दो वेरिएबल क्रिएट हुए। तो देखो एक एक्स के लिए स्पेस बना और एक वाई के लिए स्पेस बना, और फिर होता क्या है, एक पॉइंटर बनाया, ये स्टार एक्स है, कौन सा वाला, ये वाला, ये स्टार वाई है, कौन सा वाला, ये वाला। आगे बात समझ में? अब होगा क्या, x जब क्रिएट हो रहा होगा तो उस समय पे मान लो इसका एड्रेस 256 बना और इसका एड्रेस 258 बना, मान लेते हैं। और इन एड्रेसेस को कैसे पास कर रहे हैं जरा इधर देखें। यहां पे क्या है कि एड्रेस ऑफ x लिखा है, होगा क्या, ये एड्रेस ऑफ x स्टार x में जा रहा है। ठीक है, बस यही मुझे समझाना है। x की पहले तो वैल्यू पुट कर लो, 5 और 4 है, यहां पे मैंने 5 लिखा और यहां पे मैंने 4 लिखा। ठीक है, और फिर इसके बाद में एड्रेस ऑफ x किस में जा रहा है, इसमें जा रहा है, और ये क्या है, ये यहां पे मेरे यहां पे 256 मैंने यहां पे लिखा। ठीक है ना, 256 इसका एड्रेस यहां आ गया। ठीक है, y स्टार है, स्टार y पे क्या होगा, स्टार y पे जाएगा एड्रेस ऑफ y यानी कि 258। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि अब अंदर आ जाते हैं फंक्शन के अंदर। फंक्शन के अंदर मैंने क्या लिखा, टेम्प इक्वल टू, एक टेम्प और तैयार करो, टेम्प ये रहा, इसको लिखा टेम्प। अब समझने की बात है, एड्रेस टेम्प में आएगा एड्रेस ऑफ वो स्टार एक्स मतलब वैल्यू एट एक्स, और वैल्यू एट एक्स क्या है, वैल्यू एट एक्स मतलब वैल्यू एट 256, और 256 पे क्या है 5, तो मुझे यहां पे लेके आना है 5, क्योंकि 256 पे कौन है 5 है, तो 5 यहां पे आ गया। अब क्या होता है, एड्रेस वो स्टार x इक्वल टू स्टार वाई, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, तो क्या होगा, स्टार एक्स मतलब 256 पे रखी हुई वैल्यू जो चेंज हो जाएगी, क्या बनेगी 258 पे रखी हुई वैल्यू, यानी कि y पे रखी हुई वैल्यू यानी कि 4, ये हो गया 4। इस 4 के बाद में क्या होगा कि y स्टार y इक्वल टू टेम्प, स्टार y क्या है, ये है, यहां पे स्टार y यानी कि 256 पे रखी हुई वैल्यू, और स्टार y मतलब वैल्यू एट 258 पे कौन है 4 है,
काट के क्या करना होगा, जो वैल्यू टेम्प पे है वो आ जाएगी, देखो 5। इसका मतलब अब चेंज हो गया x पे और y पे दोनों पे, और परमानेंट चेंज होगा क्योंकि मैंने काट के ठीक किया है। इसका मतलब एड्रेस पे जाके चेंज करता है। ऐसे केस को बोलते हैं कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, ठीक है। और ये आपने अच्छे से देख ही लिया। इसको रन करके दिखा देता हूं, आपकी समझ में अच्छे से आई गया होगा। देखो एग्जीक्यूट करने पे वो वैल्यू परमानेंट चेंज होती है, बस इसी को कहते हैं कॉल बाय रेफरेंस, ठीक है। इट वाज ऑल अबाउट द कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। अगला टॉपिक हमारा जो चलेगा वो रिकर्सन होगा। रिकर्सन कैसे करते हैं मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। विश यू गुड लक स्टूडेंट्स।